रबड़ी खीर बनाने की आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें ना तो आपको इसमें खोया डालना पड़ेगा, ना ही आपको ढेरों पैसे लगाने पड़ेंगे, बल्कि बिल्कुल आम सल सी चीज़ों से आप इतनी शानदार सी खीर घर में तैयार कर सकेंगे कि बाज़ार से भी आपको ये नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेहद लजीज और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लेने हैं यहाँ पर चावल। चावल जो है आप कोई से भी ले सकते हैं, आपके घर में जो भी मौजूद चावल हों वो आप ले लीजिए। और चावल हमने यहाँ पर लेने हैं 1 कप, और कप जो है कोई भी घर में जो चाय वाला कप होता है ना, वो आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब चावल लेने के बाद इनको आपने भिगो देना है कुछ देर के लिए, कम से कम भी आप इसे घंटे 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगो दीजिएगा। उसके बाद आपने ये जो चावल है इनको इस तरह से करके हाथों से मसलना है कि तमाम चावल जो है ना वो टूट जाएँ, ठीक है। तो इनको आपने तोड़ लेना है इस तरह से। अगर टोटा चावल होंगे तो वो और ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, और अगर दूसरे साबित चावल होंगे तो वो भी टूट जाएंगे। अब इस तरह से इनको थोड़ा बारीक करने के बाद तमाम पानी आपने इसके अंदर से निकाल लेना है, और अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो चावल को पकाने के लिए 5 से 6 कप हमने यहाँ पर ले लिया है पानी। पानी जो है जैसे ही बॉयल आएगा तो ये जो चावल हमने रखे हुए थे ना भिगो करके, ये तमाम आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तमाम चावल इसके अंदर शामिल करने के बाद हल्का से इसको इस तरह से चम्मच से हिला देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर इसे हम पकने देंगे जब तक कि जो चावल है अच्छी तरह से पक नहीं जाते। स्टार्ट में आपने फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसे पकाना है कि चावल के जो अंदर पानी है ना वो खुश्क नहीं हो। अब अच्छी तरह से यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। देखिए, मैं आपको चावल का दाना निकाल कर दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से चावल जो है वो गल चुके हैं। अभी यहाँ पर चावलों के अंदर हल्की हल्की सी आप देख सकते हो पानी की नमी है, और इसी के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे रस। तो आपको ये इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। ये जो रस है यहाँ पर तकरीबन हमने इसमें डाल देने हैं 8 से 10 अदद हो तो वो भी डाल सकते हैं, अगर कम हो तो आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रस हमने इसके साथ डाल देने हैं। बाज़ दफ़ा लोग ये जो है ना दूध जब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देते तभी डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके ना जो रिजल्ट है ना वो मिलेंगे। तो यहाँ पर तमाम रस इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। शामिल करने के बाद अब आपने इनको भी अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छा, अगर आपके पास रस नहीं हो तो फिर आप इसकी जगह जो ब्राउन ब्रेड होती है ना वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद अब आपने इन चावलों को और ये जो तमाम हमने इसके अंदर रस डाले इनको आपने अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इसको पका लेना है, ताकि जो अच्छी तरह से पानी है ना उसी के अंदर ये भी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो जैसे ही आप देखो कि आपने इनको पका लिया है, 2 से 3 इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं और चावल थोड़े से और मैश होना शुरू हो चुके हैं, तो फिर हमने इनको उतार लेना है। उतार कर हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, लेकिन अभी हम कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर से पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, और इस तरह से करके मैं इसे मैश करते हुए पका रही हूँ, ताकि जो इसके अंदर हमने रस डाले हैं ना वो भी अच्छी तरह पक जाए, कच्चापन उसके अंदर भी नहीं हो, और उसका भी टेस्ट जो है ना आपको इसके साथ अच्छा सा मिले। तो यहाँ पर इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, थोड़े से अच्छी तरह थिक हो गए हैं। बस इसको उतार कर हमने ठंडा कर लेना है। अब हम ले लेंगे कोई भी जग। इस तरह से आप कोई चॉपर ले लीजिए या जग, अगर आमतौर पर सभी के घरों में ये मौजूद होता है तो इसे हम ले लेंगे। और ये जो चावल हमने और उसके साथ रस हमने ठंडे किए हुए थे ना, इनको हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करना है दूध। और दूध जो है यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना सा डालेंगे कि ये साथ अच्छी तरह से इसके शेक हो जाए, मशीन जो है ना वो थोड़ा अच्छी तरह से चल जाए। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप एक ही दफ़ा सारे जो चावल हैं उनको भी ग्राइंड कर सकते हैं, सेम आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से तमाम जो चावल हैं इसके अंदर डाल दिए थे, और साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा दूध शामिल कर दिया था, और बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह ये ज़बरदस्त से शेक हो चुके हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से चावल और रस जो थे हमने पका रहे थे ना उनको मैंने बचा लिया था, बिल्कुल 2 से 3 चम्मच है। और अब आपने इस तरह किसी भी कड़छी की मदद से आपने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है कि जो चावल का दाना है ना वो इसके अंदर से अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है यहाँ पर दूध। अब दूध जो है यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 लीटर, ठीक है, 2 किलो यानी कि मैं दूध इसमें शामिल कर रही हूँ। दूध आपके पास बाज़ार वाला हो, उबला हुआ हो या पैकेट वाला हो, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने ये खीर थोड़ी कम मिकदार में बनानी हो तो आप दूध जो है वो 1 किलो कर लें और चावल आधा कप कर लेंगे, तो आपकी जो खीर है सेम आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अच्छी तरह से जब आप देखो कि चावल को आपने कुछ देर के लिए पका लिया, इसके अंदर दूध भी उबलना शुरू हो गया है, तो फिर ये जो हमने चावल और उसके साथ रस जो थे ना उन सभी को हमने अच्छी तरह शेक किया था ना, इसको आपने इस तरह करके डालना है
ये बहुत ज़्यादा थिक है तो बहुत ज़्यादा आपने एकदम से नहीं डाल देना, थोड़ा-थोड़ा डालेंगे। साथ इस तरह से करके आपने इसको मिक्स करते जाना है कि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं बने, और फ्लेम थोड़ी आपने हल्की रखनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी। तो इसी तरह से करते हुए थोड़ा-थोड़ा सा ये जो हमने किया हुआ था अच्छी तरह से ग्राइंड, तो इसको हम इसके अंदर डालते जाएँगे, अच्छी तरह मिक्स करते जाएँगे। और यहाँ पर मैंने तमाम इसके अंदर डाल दिए, जितना भी हमारे पास जग के अंदर शेक किया हुआ था ना चावल और उसके साथ जो रस थे, वो तमाम मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। खुशबू के लिए हमने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची, और अब हम इसे पका लेंगे जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी से ये खीर जो है बन के तैयार हो जाती है। आप खुद हैरान होंगे जब आप इसे पकाएँगे कि इससे कितना कम टाइम लगता है और इतनी ज़्यादा शानदार और कमाल की ये बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर ये खीर जो है ज़बरदस्त यहाँ पर तकरीबन माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे जो नारियल है इसे मैंने पहले काट के डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर ये पक जाए, गल जाए, ठीक है, सख्त नहीं लगे। अब थोड़े से हमने इसके अंदर जो है ना बिल्कुल बारीक काट कर हमने पिस्ता भी डाल दिए हैं। इसे भी अच्छी तरह से हमने इसके अंदर थोड़ी देर के लिए पका लेना है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी का। चीनी यहाँ पर मैं आधा कप यूज़ कर रही हूँ। आप थोड़ा सा ज़्यादा अगर मीठा पसंद करते हो थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें। हमने बाद में भी चीनी डाली है तो इसलिए यहाँ पर मैंने आधा कप इसमें शामिल कर दिया है। अब चीनी डालकर हमने इसे पका लेना है जब तक थोड़ी सी ये खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। कुछ देर के लिए अब इसे पकाएंगे, तब तक हम ले लेते हैं यहाँ पर एक अदद पैन, और पैन के अंदर हम शामिल करेंगे यहाँ पर फिर से आधा कप चीनी का। आधा कप चीनी हमने पहले डाल ली थी खीर में, आधा कप यहाँ पर डालेंगे। टोटल हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप। अब यहाँ पर आपने चीनी के अंदर पानी नहीं डालना, ठीक है, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने चीनी को ऐसे ही मेल्ट होने देना है। चीनी खुद से ही आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी। ये तमाम काम आपने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर करना है। फ्लेम हाई करेंगे तो जो चीनी है वो जल जाएगी और खीर का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा कड़वा आपको फील होगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर चीनी को कैरामलाइज़ कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता से जो चीनी है उसके अंदर हमने पानी भी नहीं डाला, लेकिन फिर भी आप देखोगे बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा इसका जो कलर है ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जो चीनी का कलर है वो थोड़ा डार्क ब्राउन हो चुका है, तो बस इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना, तो इसे हम उतार लेंगे। और यहाँ पर जो हमारी खीर माशाल्लाह ज़बरदस्त ही काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो ये जो तमाम हमने जो चीनी को कैरामलाइज़ किया है इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से करके तमाम चीनी जो है इसके अंदर हमने डाल देनी है। डालने के बाद अब आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। स्टार्ट में आपको लगेगा कि शायद थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ये थिक हो गई है, तो आप देखोगे जैसे जैसे आप इसके अंदर चम्मच चलाओगे ना ये खुद से इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और जैसे ही ये मिक्स होगी खीर का कलर बिल्कुल बदल जाएगा और बिल्कुल रबड़ी स्टाइल में जो खीर है ना वो आपकी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका जो कलर है ना वो आ चुका है। तो यहाँ पर हम खीर को बस इतनी देर के लिए पकाएंगे कि खीर थोड़ी सी और थिक हो जाए। जैसे ही हम उतारेंगे थोड़ी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो खीर है माशाल्लाह ज़बरदस्ती की यहाँ पर तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। तो अब हमने इसे उतार लेना है। उतार कर हमने इसे कर लेना है अच्छी तरह से ठंडा। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद बोल, और बोल के अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप क्रीम का। 1 कप क्रीम शामिल करने के बाद अब आपने इस तरह से मशीन की मदद से अच्छी तरह इसमें मशीन चलानी है कि जो क्रीम है ना ये साइज़ में डबल हो जाए। अगर आपके पास ये मशीन नहीं हो तो जो जूसर वाला जग होता है ना सेम आप यही काम उसमें भी कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट्स उसमें भी मिल जाएंगे। अब अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मशीन चलानी है ताकि तमाम जो क्रीम है वो थोड़ी पफ़ी हो जाए, वो डबल हो जाए। इससे ये होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ यही 1 कप क्रीम तमाम जो हमारी इतनी सारी खीर है ना उसके लिए माशाल्लाह काफ़ी होगी। और इसके बाद आपको इसके अंदर ना कोई खोया डालना पड़ेगा, ना कोई बर्फ़ी डालनी पड़ेगी, ना ही कोई महंगी चीज़ डालनी पड़ेगी, बल्कि बड़े अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप इसके जायका जब आप इसको खाएँगे आप यकीन करें आप उसका बड़ा ही मज़ा आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्रीम हमने अच्छी तरह से शेक कर ली थी। अब जो हमने रबड़ी खीर बना कर के रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर डालनी है। डालने के बाद अब हमने क्रीम को और इस खीर को अच्छी तरह से कर लेना है शेक। यहाँ पर थोड़ा-सा ये जो हमारा बर्तन है ये थोड़ा-सा छोटा है। अब ये जो तमाम हमारे पास है ना खीर भी और उसके साथ जो क्रीम हम शेक कर रहे हैं ना इस सभी को हमने ट्रांसफ़र कर देना है वापस उसी जो हमने लिया था ना जिस कढ़ाई में हम खीर बना रहे थे उसमें हम डाल लेंगे। अब यहाँ पर कुछ जो खीर थी वो तो हमने क्रीम के अंदर ही डाल ली थी, बाकी को भी इसके अंदर डाल लेंगे। और अब हम दोबारा से मशीन की मदद से इसको चलाएँगे ताकि तमाम खीर के अंदर ये जो है ना क्रीम जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इससे आप यकीन करो आपको इतना ज़्यादा कमाल का टेस्ट मिलेगा, जो भी खाएगा आप यकीन करें आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट और जायका इतना ज़्यादा कमाल का बन जाता है। अब अच्छी तरह से मशीन चला कर आपने इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद किसी भी चम्मच से आप इसको चेक कर सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है।
और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सी हमारी रबड़ी खीर जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। जिसमें अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप क्रीम डालेंगे तो आप यकीन करें मार्केट वाली खीर से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार आप घर में ही बना सकेंगे। तो बेहद लज़ीज़, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं अपने बोल में। तो यहाँ पर ये जो बोल है इसके अंदर तमाम खीर जो है इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना ही प्यारा आया हुआ है। थोड़े से इसके ऊपर इस तरह से करके हम बादाम डाल देंगे, थोड़े से हम इसके ऊपर काजू डाल देंगे, कुछ पिस्ता हो तो वो डाल लीजिए, जैसे आपको पसंद हो। तो बेहद लज़ीज़ बड़ी ही कमाल की जो खीर है हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।